दोस्तों कल मैं अपने एक दोस्त के साथ उसको उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था और तभी मैंने देखा कि मैं रायपुर में रहता हूँ। रायपुर से मैं फाफाडी चौक के सिग्नल पे जैसे ही पहुँचा तो अचानक से सिग्नल पे जब मैं रुका था तो एक आदमी जो है साइकिल में जा रहा था और अचानक से सिग्नल पे ही वो अपने साइकिल के साथ गिर गया अचानक से। और उठने की उसने कोशिश करी बट वो उठ नहीं पा रहा था। और अचानक से फिर हम लोग जब देखा मैंने जब कि वो उठ नहीं पा रहा है तो फिर उसको जा कर के उसके साइकिल को और उसको मैंने उठाया। मुझे लगा कि नॉर्मल सी चीज़ होगी और फिर मुझे लगा कि नॉर्मल सा थोड़ा चक्कर वगैरह आया होगा और वो गिर पड़े, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। हालांकि वो देखने में काफ़ी हट्टे कट्टे इंसान थे और मेरे लिए हालांकि वो अननोन थे। और उनको मैंने साइड में बैठाया, छाँव में बैठाया, उनके साइकिल को एक जगह पे किया, उनके टिफ़िन बॉक्स को एक जगह किया। बट मुझे लगा कि थोड़ी देर में अब वो रिलैक्स हो जाएंगे। मैंने उनसे बात करी और उनका नाम पूछा, एड्रेस पूछा, बट वो अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ बता नहीं पाया। तो फिर मैंने उनको साइड में छोड़ा और मुझे भी जल्दी थी, अपने दोस्त को छोड़ना भी था। तो फिर वहाँ से मैं निकल गया और मुझे लगा कि वो शायद चले जाएंगे अब थोड़ी देर में ठीक होकर के, रिलैक्स होकर के। पानी वानी दिया, मैंने पानी पिलाया और उनके सर पे भी पानी डाला। फिर उसके बाद जब मैं लगभग 15-20 मिनट में भी 15-20 मिनट में जब मैं वापस आया उसी रूट से, उसी सिग्नल पे, तो मैं वो देखा कि वो इंसान अभी भी उसी जगह पे पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। और अभी के टाइम पे वो पहले से भी ज़्यादा हालत उसकी ख़राब है। और उसको जब मैंने देखा तो उसको सांसें काफ़ी तेज़ चल रही थी और उसको झटके जैसा आ रहा था, बॉडी कांपने जैसी हो रही थी। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करा यार कि आज के टाइम पीरियड में इंसान कितना ज़्यादा मतलबी हो चुका है। एक इंसान जो है गिरा हुआ पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस है, और उस 15-20 मिनट के गैप में कितने सारे लोग उस जगह से, उस सिग्नल से गुजरे, लेकिन एक भी इंसान ने जो है उसको ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करके सारे लोग चले गए। इससे एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्त, ऐसे लोगों को आप एक बार ध्यान ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान पी के ही गिरा पड़ा हो या नशे में हो, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो इस चीज़ को सीरियस ले। कल के डेट में ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप भी रास्ते चल रहे हो, अगर या आपके फैमिली में कोई रास्ते चल रहा हो, अचानक से चक्कर आ गया धूप की वजह से या फिर मिर्गी वगैरह हो गया, तो फिर शायद आपको भी कोई बचाने वाला ना हो। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद भी जब उस इंसान को जब वापस से मैं आया, जब उसको वापस से मैंने देखने की कोशिश करी, मैंने जब पानी वानी वापस से ला कर के दिया तो उनकी हालत ख़राब ही थी और पहले से ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद भी लोग मुझे और उनको सिर्फ देख करके वहाँ से निकल रहे थे। उसके बाद भी किसी ने आकर के हेल्प करने की कोई भी कोशिश नहीं करी। उसके बाद फाइनली मुझे जब लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं हो पाएंगे, शायद हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, मैंने 108 को कॉल किया, 112 को कॉल किया और दोनों को इन्फॉर्म करने के बाद थोड़ी देर बाद जो है एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस जब आई तो हम लोग हॉस्पिटल गए। इनको मैंने हॉस्पिटल लेके गया। मैं हॉस्पिटल जब लेकर के गया तो उनको लेके गया भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ का। और इमरजेंसी वार्ड में जब गए तो वहाँ का भी एक बहुत घटिया इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है दूसरा, कि अगर ये मेरी बात जो है किसी ऐसे इंसान तक पहुंच पाए जो हॉस्पिटलिटीज़ में चेंजेस कर पाए, हॉस्पिटल्स में चेंजेस कर पाए, तो बहुत अच्छा हो पाएगा। जैसे ही मेकाहारा में उनको लेकर के मैं गया तो फॉर्म्स जो नॉर्मली होते हैं वो जो है कंप्लीट किए गए, पर्ची बनाई गई, ओपीडी पर्ची बनाई गई, उनको अंदर लेके गया। इमरजेंसी वार्ड में भीड़ इतनी होती कि स्पेस नहीं होता वहाँ पे। सही चीज़ बताऊँ तो इतना 3rd क्लास लेवल का मुझे वहाँ पे दिख रहा था। और सबसे जो घटिया चीज़ लगी मुझे हॉस्पिटल के अंदर, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ पे पहला तो भीड़, और दूसरा वहाँ पे नौसिखिए लोग, एक स्टूडेंट्स जो मुझे दिखे वहाँ पे 5-6 स्टूडेंट जिनकी ड्यूटी थी। ये अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को सिखाओ और
सिखाना ज़रूरी भी है। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल में स्पेशली मेकाहार जैसे जो इतना बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे पेशेंट लोग जो इमरजेंसी में आते हैं, सीधी सी बात है कि इमरजेंसी इट मीन्स कि उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है और सडन में तुरंत उनको इलाज की ज़रूरत है। उस इमरजेंसी केस में आप नौ सीखे लोगों को आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो रखे हुए, या फिर छोटी हालांकि वो बड़ी चीज़ों को नहीं देख रहे थे और भी सीनियर 2-3 डॉक्टर वहाँ पे थे। लेकिन गलती क्या हो रही थी वहाँ पे आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि उनको जैसे ही हम लोग लेकर के गए तो जब उनके हाथ में निडल जो लगाना था, जिसके थ्रू इंजेक्शन लगता है, जो हाथ के नस में लगता है, तो पहले एक फ़ीमेल जो है आई वहाँ पे, जो जिनका ड्यूटी था वहाँ पे, उन्होंने उनका पहले हाथ बांधा और देन नस को उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया। और फिर क्योंकि उनको निडल लगाना था, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट मिनिमम 3 से 5 मिनट तक का टाइम लिया सिर्फ नस को ढूंढने में। फाइनली नस को जब ढूंढा उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने फिर निडल घुसाने की कोशिश करी, लेकिन निडल नहीं घुसा करके उन्होंने वापस निकाला। देन उनको डॉक्टर ने कोई दूसरे केस को हैंडल करने के लिए दे दिया, तो उन्होंने दूसरा केस हैंडल करने के लिए चले गए और वो निडल जो निकाले थे वो वैसे पेशेंट के पास छोड़ दिए गए। वो इंसान वैसे के वैसे तड़प रहा था, वैसे ही छटपटा रहा था और मैं ये सारी चीज़ें सामने देख रहा था। मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ थी। देन उसके बाद वो जब लड़की जो है नर्स वापस से आई और उन्होंने फिर एक जगह से नहीं घुस पाया तो दूसरे जगह पे उन्होंने वो निडल घुसाने की कोशिश करी। इट मीन्स दूसरी बार उनके हाथ पे छेद किया गया, दूसरी बार जो है निडल घुसाने की कोशिश करे। इस बार उन्होंने बोला कि मैं वो पकड़ूँ, बट मैं जैसे ही उनका हाथ मैंने पकड़ा निडल घुसाने के लिए, जैसे नर्स ने मुझे बोला, मैं खुद इतना अनकॉन्शियस हो गया था। पता नहीं ये शायद मेरे अंदर कमी है कि मैं किसी को इंजेक्शन लगते या ब्लड निकलते किसी का देखता हूँ तो मुझे सहन नहीं पाता, मैं खुद अनकॉन्शियस हो जाता हूँ, मेरी सांसें तेज़ हो जाती है और मैं चक्कर खा के अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता हूँ। तो वही चीज़ हुई कल के दिन में। फिर अचानक से फिर मैं नीचे बैठ गया और मुझे चक्कर आने लगा, सांसें मेरी तेज़ हो गई। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर को बोला, नर्स को बोला कि मैम मैं देख नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ, आप करिए। फिर 2 लोगों ने आकर के निडल पकड़ के उस पर लगाने की कोशिश करी। फाइनली एक निडल लगा, लेकिन निडल लगने के बाद वो निडल थोड़ी देर बाद निकल गया। अब वो मैडम वहाँ से चली गई। कोई दूसरा बंदा आया जो निडल वापस घुसाने की कोशिश करा उसने, लेकिन उससे भी निडल नहीं घुसी। 3rd टाइम उनके हाथ में छेद हुआ। 4th टाइम जब उसने निडल घुसाने की कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से 4th टाइम में उसका वापस दोबारा निडल घुसा, यानी कि 4 जगह छेद और 2 जगह निडल घुसाने की कोशिश की गई। देन उसके बाद मैं बात करूं तो वो निडल जब घुस गया तो वो निडल भी जो है थोड़ी देर बाद निकल गया। ब्लड निकालने की कोशिश करी, नौसिखिया था, ना ठीक से निडल घुसाने आ पा रहा था, ना ही ठीक से जो है ब्लड निकाल पा रहा था। ले दे करके थोड़ा उनको जो है थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला। जो निडल के थ्रू दवाई डालना था वो डाला गया, थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिला, लेकिन कम्प्लीटली रिलैक्स अभी भी उनको नहीं मिल पाया था। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो निडल जिसके घुसाया गया था, ऐसे ही देखते देखते ऑलमोस्ट मैं अगर बात करूं तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट होते आधा पौन घंटा 1 घंटा तक लग गया था। लेकिन सही तरीके से ना उसको रिलैक्स मिला था, ना सही तरीके का ट्रीटमेंट उनको मिल पाया था अभी तक का। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थोड़ी देर बाद ही वापस से वो निडल जो 4th टाइम में लगा हुआ था वो निडल भी निकल गया अचानक से। उनके हाथ से स्वेटिंग हो रही थी, पसीना आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो उसके वजह से भी था। बट एक सही तरीके का इलाज होना, सही तरीके का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 5th टाइम वापस से उनको निडल घुसाने की कोशिश करी और 6ठे बार में वापस उनको निडल घुसाया गया। 6 बार छेद करना दोस्त किसको बोलते हैं यार। बार मैं देख रहा था निडल घुस रहा है, निकल रहा है, बार उनका ब्लड गिर रहा है। एक इंसान जो अनकॉन्शियस ऑलरेडी है, उसके हाथ में 6 बार टोटल छेद हुआ और 6 बार छेद होने के बाद उनके हाथ में इतने सारे ब्लड बार गिर रहे थे। मैं देख करके हैरान था और शॉक्ड था कि इतना एक तरीके से 3rd क्लास उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था। 6 बार छेद किया जाना छोटी मोटी बात नहीं होती दोस्त।
एक बार सुई घुसाने से ही इंसान की हालत ख़राब हो जाती है और उसको 6 बार घुसाएगा। और वो पेशेंट तो अनकॉन्शियस था, लेकिन मैं होश में था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। उसके बाद उनको फाइनली वार्ड बॉय और मैंने मिल कर के जो लगभग 2 घंटे के बाद जो है, अगर मैं बात करूँ 2-2.5 घंटे के बाद उनको एक्सरे के लिए लेकर गए। उसके बाद एक और कोई ट्रीटमेंट होता है एक्सरे टाइप का ही, तो उसको कंप्लीट करने के लिए गया। दो ये ट्रीटमेंट, 2 चेकअप एक्सरे वगैरह कराने के बाद उनको जो है फाइनली 2-2.5 घंटे 3 घंटे ऑलमोस्ट लगे और इन सब प्रोसेस में। और उसके बाद उनको वार्ड में जो है शिफ्ट कराया गया। तो इस कंप्लीट वीडियो से मैं आप लोगों से यही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ दोस्त। 2 बड़ी चीज़ें, पहला तो यार अपनी इंसानियत जो है बिल्कुल भी मत खो आप लोग। जो है इंसानियत के नाते ही सही, पर एक बार ऐसे इंसान को चेक ज़रूर करें जो रास्ते पे गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। क्या पता वो अनकॉन्शियस होकर के पड़ा हो, ज़रूरी नहीं वो दारू पी करके पड़ा हो। दूसरा कि हॉस्पिटल्स, स्पेशली सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या बैंक्स वगैरह भी मैं देखूँ, इतना मुझे घटिया लगता है। स्पेशली सही बात करूँ तो मैं पहले भी उस हॉस्पिटल्स में गया हूँ। एक बार मुझे ऐसा किस्सा सुनने मिला था कि ऑब्गाइनी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ पे नर्स जो है जब ट्रीटमेंट करना था वो बुक ओपन करके देख रही थी। ये क्या बात है यार, मतलब ये बहुत शॉकिंग चीज़ है कि यार नौसीखे लोगों को आप सिखाओ, ज़रूर सिखाओ, ज़रूरी भी है, बट जहाँ पे इमरजेंसी एटलीस्ट वहाँ पे चेंजेस ज़रूर करें। और मेरा रिक्वेस्ट है कि ये किसी तरीके से ज़रूर मेरी बात पहुँच पाए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति को सुधार करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई जो है एक एक्शन लिया जाए, ताकि में भी हो सकता है कि आपने भी मेकाहारा में आपका कोई कभी एडमिट रहा हो या कभी आप किसी को लेकर के गए हो, तो या शायद ऐसा कोई सिचुएशन आपने भी फेस करा होगा जहाँ पे उनको सही तरीके का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर सही तरीके से पेशेंट से ट्रीट नहीं कर रहे हैं और नौसीखे लोग उनको गलत तरीके से वो जो है ट्रीट कर पा रहे हैं, गलत तरीके से ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं या सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट इमरजेंसी वार्ड में आप सही और अच्छे लोगों को रखो जो सडन में, इमरजेंसी में सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, और प्लीज़ 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 इंसानियत रखो यार, इंसानियत को बिल्कुल भी मत खो। क्योंकि जब कभी भी आपका या आपका घर का कोई भी इंसान अगर रास्ते में गुज़र रहा है, जा रहा है, अगर वो अनकॉन्शियस होकर के गिर गया, तो फिर अगर आपने इंसानियत नहीं दिखाई तो दूसरे लोग कैसे इंसानियत दिखाएंगे, और आपको या आपके कोई फैमिली पर्सन को कोई कैसे रास्ते से उठा करके लेकर के जाएगा अगर आपके अंदर ही वो इंसानियत नहीं है। तो ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।